ये जो धारण करने की स्थिति है, ये धर्म ग्रंथों में बहुत पहले से बताई गई है, हमेशा से बताई गई है। और इन्हीं योग सूत्रों से इंस्पायर होकर जो यूएसए की सीआईए है, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। सिर्फ सीआईए ही नहीं बल्कि चाइना में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। और ऐसे ही आज एक एक्सपेरिमेंट हम जानेंगे। यूएसए की जो एयरफोर्स है, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी की ये रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट का नाम है टेलीपोर्टेशन फिजिक्स स्टडी। आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी। उसमें उन्होंने अलग अलग प्रकार की टेलीपोर्टेशन टेक्निक्स के बारे में समझा है। ये यूएसए की एयरफोर्स ने असलियत में ये रिपोर्ट सबमिट करी थी कि हमें फंडिंग चाहिए, यूएसए की सरकार से हमें फंडिंग चाहिए कि हम भी टेलीपोर्टेशन पर स्टडी कर पाएँ, क्योंकि अभी तक सीआईए कर रहा था, नेवी भी कर रहा था। तो इसलिए उन्होंने रिपोर्ट प्रिपेयर करी कि टेलीपोर्टेशन के बहुत सारे ऐसे एविडेंस है, तो हमें भी फंडिंग चाहिए। तो उस रिपोर्ट में उन्होंने इतने सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को इकट्ठा करके डाला है जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो सकते हैं, और जिन लोगों को जो इस ध्यान के क्षेत्र में नहीं है, उन्हें पहली बार में यकीन भी नहीं होगा। टेलीपोर्टेशन का अर्थ आप समझ रहे होंगे कि एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर बिना किसी फिजिकल नोन फोर्स के भेज दिया जा रहा है। यानी कि एक कमरे से दूसरे कमरे में किसी एक ऑब्जेक्ट को भेज दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान की मदद से, क्योंकि उस विचार को धारण कर लिया गया है। आपने सोचा कि यहाँ पर एक दवाई रखी है, या फिर आपने सोचा यहाँ पर ये कंटेनर में एक इंसेक्ट है और उस इंसेक्ट को हम एक कमरे से दूसरे कमरे में भेज दें। इसे टेलीपोर्टेशन कहा जाता है। ये टेलीपोर्टेशन किया गया है साइकोकाइनेसिस एबिलिटीज की वजह से। 1981 में चाइना की जो बहुत बड़ी जर्नल है, नेचर जर्नल है, उसका ज़ैलिन ज़ुरिच करके जो भी चाइनीज़ में नाम है, तो नेचर जर्नल जो है चाइना में, उसमें एक आर्टिकल पब्लिश होता है। उस आर्टिकल में वो ऐसे एविडेंसेस दिखाते हैं जो कि एक्सेप्शनल ह्यूमन एबिलिटीज़ को दर्शा रहे थे। उसमें लिखा था कि ऐसी ह्यूमन एबिलिटीज़ है लोगों के पास, कुछ साइकिक्स के पास, कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ों को टेलीपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों को कि फोटो सेंसिटिव पेपर है, मैच बॉक्स होता है, उसकी मैचेस है, पिल्स है, नट्स है, रेडियो ट्रांसमिटर्स तक को टेलीपोर्ट किया जाता है। ये एबिलिटीज़ उस आर्टिकल में लिखी गई थी 1981 में। तो उसके बाद चाइना की जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, उनकी सरकार ने बहुत सारे सेंटर्स खोल दिए, करीब 100 से ज़्यादा सेंटर्स, और उन सेंटर्स में उन्होंने स्टूडेंट्स को इकट्ठा करा और जो गिफ्टेड साइकिक्स थे, जिन लोगों के पास ये एबिलिटीज़ थी, उन्हें बुलाया गया। उन्हें कहा कि इन बच्चों को आप ट्रेनिंग दीजिए। उन बच्चों को भी ट्रेनिंग दी गई। और उसके बाद 1990 में जाकर 1981 में रिपोर्ट पब्लिश हुई, 1982 में कॉन्फ्रेंस हुई, 1983 में जाके उन्होंने सेंटर्स खोले, और फिर 1990s में जाके चाइना में ये रिपोर्ट पब्लिश होती है। ये रिपोर्ट कौन दिखा रहा है? ये यूएसए की एयरफोर्स दिखा रही है। ये रिपोर्ट, उनकी रिपोर्ट में चाइना की रिपोर्ट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि चाइना में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिसमें बहुत सारे साइकिक्स को बिठाया गया, उन बच्चों को बिठाया गया और उन्हें बोला कि ध्यान लगाओ। यहाँ पर तुम्हारे सामने कंटेनर्स रखे हुए हैं और उस कंटेनर में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, हाउस फ्लाइज हैं, नट्स हैं, इसके अंदर नेल्स है, अलग अलग, क्योंकि वो मेटल्स वो चेक कर रहे थे कि क्या मेटालिक ऑब्जेक्ट्स ही सिर्फ टेलीपोर्ट होते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स टेलीपोर्ट हो सकती है। नट्स को टेलीपोर्ट किया गया, लिविंग इंसेक्ट्स को टेलीपोर्ट किया गया। उन बच्चों ने हर बार उन ऑब्जेक्ट्स को टेलीपोर्ट किया है। उन्होंने 3 शब्दों का इस्तेमाल करा है कि दे वर ऑलवेज रिपीटेबल। तो ऐसा नहीं है कि कोइंसिडेंस था कि बच्चों ने वो चीज़ें या साइकिक्स ने, वो गिफ्टेड साइकिक्स ने वो टेलीपोर्टेशन कर दी, नहीं, ऑलवेज रिपीटेबल, वेल रिसर्च्ड, वेल कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स थे। क्यों? क्योंकि कंटेनर्स जो इस्तेमाल किए गए थे वो सील्ड कंटेनर्स थे।
और वेल कंट्रोल्ड का मीनिंग होता है कि सब्जेक्ट्स वर ब्लाइंड फोल्डेड, आंखों पर पट्टी लगाई गई थी। तब इन एक्सपेरिमेंट्स को किया गया। कितनी दूर टेलीपोर्ट किया है? सेवरल मीटर्स अवे। स्पेशली इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि कुछ मीटर्स की दूरी तक बच्चे उस ऑब्जेक्ट्स को टेलीपोर्ट कर रहे थे। अब कैसे हम यकीन कैसे कर लें, जबकि वहाँ पर चाइना के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे वो भी प्रेजेंट थे। साथ ही में अनक्लासिफाइड रिपोर्ट्स भी प्रिपेयर करी गई है DIA के द्वारा, यानी कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा इसकी अनक्लासिफाइड रिपोर्ट्स प्रिपेयर करी गई है। लेकिन फिर भी कैसे यकीन करें? तो इसके लिए उन्होंने वीडियो टेपिंग करी है इन सारे इवेंट्स की। वीडियो टेपिंग एंड हाई स्पीड फोटोग्राफी का इस्तेमाल किया गया है और इन सारे इवेंट्स को रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही में USA एयरफोर्स ये बात भी लिखता है कि अगर ये वीडियो रिकॉर्डेड नहीं होते इवेंट्स तो ऐसा पॉसिबल नहीं था कि हम तब भी यकीन कर पाते, क्योंकि ये एक्सेप्शनल ह्यूमन एबिलिटीज हैं। एक्सेप्शनल उनके लिए जो ध्यान के क्षेत्र में नहीं है। ये एक्सेप्शनल ह्यूमन एबिलिटीज हैं जिन्हें रिकॉर्ड किया गया है, ऐसा USA की एयरफोर्स ने स्पष्ट अपनी रिपोर्ट में लिखा है चाइना के उन साइकिक्स के बारे में। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आपने समझी। अब कंटेनर्स उन्होंने अलग अलग प्रकार के लिए। पहले उन्होंने सोचा कि ग्लास के सील्ड कंटेनर्स लिए गए। कंटेनर्स कंप्लीटली सील्ड है, हाई स्पीड फोटोग्राफी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। ग्लास के कंटेनर्स एकदम सील्ड। ग्लास के बाद उन्होंने मेटालिक कंटेनर्स ट्राई करे, क्योंकि अब मेटल कंडक्टिव है लेकिन लाइट आर पार नहीं जा सकती, तो उन्होंने मेटल के कंटेनर्स करे। उसके बाद उन्होंने ग्लास जार्स का इस्तेमाल करा, वो भी एकदम वेल सील्ड थे। फिर उन्होंने प्लास्टिक के कंटेनर्स का इस्तेमाल करा। प्लास्टिक के कंटेनर्स जो कि एकदम वेल सील्ड थे, उसमें भी हर बार टेलीपोर्टेशन हो रही थी। पेपर के कंटेनर्स का इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ पे लाइट भी आर पार नहीं जा सकती है, कंडक्टिविटी भी नहीं है, लेकिन फिर भी टेलीपोर्टेशन पॉसिबल हुई। कितने मिनट्स में टेलीपोर्टेशन हुई होगी? रेंजिंग फ्रॉम माइक्रो सेकेंड्स टू मिनट्स। ये शब्द उन्होंने लिखा है कि कुछ मिनटों में भी और कुछ सेकंड्स में भी टेलीपोर्टेशन हो जा रही है। तो अब सोचिए अगला स्टेप क्या लिया होगा। सारे ऑब्जेक्ट्स वो ट्राई कर चुके थे, सब कुछ टेलीपोर्ट हो रहा है। नेक्स्ट उन्होंने एक रेडियो ट्रांसमीटर, एक माइक्रो रेडियो ट्रांसमीटर लगा दिया। अब वो जो रेडियो ट्रांसमीटर था उसकी लोकेशन को डिटेक्ट किया जा सकता था, तो उन्होंने एक सील्ड कंटेनर में उस माइक्रो रेडियो ट्रांसमीटर को रखा और साथ ही में, क्योंकि उसकी लोकेशन यानी कि वो सिग्नल भेज रहा है, एक वहाँ दूर रखे एक रिसीवर पर, ताकि उसकी लोकेशन को डिटेक्ट किया जा सके। तो लोगों को बोला कि आप इसे टेलीपोर्ट कीजिए कुछ मीटर की दूरी पर। और जब वो टेलीपोर्ट हुआ रेडियो ट्रांसमीटर एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उस बीच में वो रेडियो सिग्नल जो था वो गायब हो जाता है। ये बात उन्होंने स्पष्ट अपनी स्टडी में लिखी है कि वो जो रेडियो सिग्नल्स जो आ रहे थे वो कहीं अचानक से डिसअपीयर हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, या फिर इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाती है उन सेकंड्स के लिए। ऐसा लग रहा था कि वो ऑब्जेक्ट जिस दौरान टेलीपोर्ट हो रहा है उस दौरान वो किसी ऑल्टर्ड फिजिकल स्टेट में जा चुका है, किसी ऑल्टर्ड स्टेट में चला गया। यानी कि उनके पास जो मशीनें थी उसमें वो उनका कोई भी रेडियो सिग्नल नहीं आ रहा था। और जैसे ही वो दूसरी जगह पे पहुंचता है रेडियो ट्रांसमीटर, वो दोबारा से सिग्नल आ जाता है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, आपको समझनी चाहिए। जिन लोगों को इस पर यकीन नहीं है उन्हें एटलीस्ट ये PDFs जो है, ये जो एयरफोर्स की रिपोर्ट्स है, उन्हें स्टडी ज़रूर करना चाहिए। और ये किया जा रहा था, एक एबिलिटी होती है जिसे कहा जाता है साइकोकाइनेसिस। उस साइकोकाइनेसिस की एबिलिटी का इस्तेमाल करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे थे।